हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मार्केट एनालिसिस के ये हमारे वीडियो के अंदर। पिछली बार जो हमने बात करी थी उसके बारे में जानेंगे। जब यहाँ पे हम तकरीबन ऊपर भी थे तब भी हमारा मानना था कि हमको एक बार नीचे आना है, और अब हम जब नीचे आ चुके हैं तो क्या ये वही लेवल है, वही लो है जहां से हमको हमारा सबसे बड़ा बुल रन जो थर्ड वेव है स्टार्ट करना, या फिर और भी यहाँ पे कुछ ना कुछ जगह बची हुई है और भी बड़ा खेला बाकी है करना, उसके बारे में जानेंगे। जो हमने ट्रेंड लाइन खींची हुई थी लास्ट टाइम वो ब्रेक हो चुकी है। क्या हमको नई ट्रेंड लाइन मिल चुकी है नहीं, क्या हमारे पास वो लेवल आ चुका है कि नहीं, उसकी यहाँ पे बात करने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब पिछली बार हम मिले थे, जब हम लाइव हाई पे भी थे, हमारा सिंपल यही मानना था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माल दिया जा रहा है। और तो आपको रेफरेंस देने के लिए मैंने बहुत चीजें यूज भी करे थे कि इस वजह से यहाँ से ये नया बुल रन चालू कतई नहीं कर सकता। और आपने बहुत बढ़िया गालियां भी दी थी कि सर आप भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे बस टाइम पास कर ताकि यहाँ से उड़ना स्टार्ट कर सके। लेकिन तब भी मानना था, और आज भी मैं यही कहूंगा आपको कि अभी भी इसने अपना काम खत्म नहीं किया है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें होना बाकी है। आपको ये चीज और बताए थे कि वी आर इनटू कॉम्प्लेक्स करेक्शन, और आपने देखा है तकरीबन सितंबर 2024 से हम कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर हैं। क्या ये खत्म हो चुका है? आंसर इज क्लियरली नो। यहाँ पे बहुत जगह और बाकी है और भी आपको पेन झेलना बाकी है। लेकिन यहाँ से एक चीज है कि स्टॉक्स एंड इंडेक्स दोनों की राह यहां से बदल जाएगी। दोनों एक साथ काम नहीं करने वाले। 70% स्टॉक अलग चलने वाला है, जबकि 30% स्टॉक मार्केट के साथ साथ या फिर डाउन ट्रेंडिंग के अंदर जा सकते हैं। इस 70 में से भी 10 से 15 ऐसे होंगे जो इस फेज के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स फेज के अंदर जो और चीपी होने वाला है उसके अंदर बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न देने के काबिल बनेंगे। वो आपको अगर पिक कर ले तो आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत रहेगी इस फेज को जीने के लिए। अब एक बात करते हैं नॉर्मली। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर समझाता हूं, जो बहुत बार हम बात भी कर चुके हैं। स्ट्रक्चर हमारा ये था, जो मेरा पर्सनल बिलीव है। आप अगर किसी इलिट वाले को पूछेंगे शायद उनको ये रेफरेंस सही ना लगे, तो पहले बता दीजिए मेरा पर्सनल बैच है, इसको मानूंगा मैं जीरो। ये हमारी लगी फर्स्ट वेव। सेकंड वेव के अंदर एबीसी 3 होते। बहुत लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पे सेकंड वेव खत्म हो चुकी थी। ये खत्म होने के बाद भी मेरा मानना था कि ये सेकंड वेव खत्म नहीं हुई है। सेकंड का बस एक लेग लगा है और ये पूरी जो ऊपर की ओर गई ये सारी बी वेव थी। और अभी हमको सेकंड खत्म करने के लिए सी वेव मारनी बाकी है, जो अभी हम जिस सी वेव के अंदर चल रहे हैं। ये सी खत्म होने के बाद सेकंड खत्म होगी, फिर हम करेंगे हमारी सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन वेव, जिसका नाम है वेव 3, जिसको वेल्थ क्रिएशन वे भी बोला जाता है। लेकिन बहुत लोगों ने ये भी बोला कि सर ये जो वाला लो लगा, क्या ये सी वेव का लो हम नहीं मान सकते? अगर ये सी वेव का लो है मतलब यहाँ पे सेकंड वेव मार्क हो चुकी है। एज पर दैट, अगर सेकंड वेव मार्क हो चुकी है तो रूल ऐसा कहता है कि हमको 0-2 की ट्रेंड लाइन खींचनी होती है, और ये 0-2 की ट्रेंड लाइन कभी भी थर्ड वेव इंटरसेक्ट नहीं करता है। और ट्रेंड लाइन खींचने के बाद ही मैंने बोल दिया था आपको, अगर आपको याद भी हो तो, अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, जहां पे आपको मैं रेगुलरली अपडेट देता भी रहता हूँ कि ये इंटरसेक्ट होगी। ये कोई सेकंड वेव का लो नहीं, और फाइनली ये देखिए अब हो चुका है ये। तो क्या ये वाला जो अभी लो लगा, क्या ये सेकंड वेव का लो हो सकता है? टाइम विल नो। ये लो के बाद तो हमने बोला था नया लो मिलना बाकी, ये नया लो मिल भी गया। प्राइस वाइज अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं मान सकता हूं कि हाँ, ये वो लो हो सकता है जहां से मार्केट अपना एक रन चालू कर सकती है, सिर्फ प्राइस वाइज। लेकिन आप सिर्फ प्राइस तो चलती नहीं है, एक्सपीरियंस काम आता है। अगर आप मुझे मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे, मेरी समझ पूछेंगे, मेरी साइकोलॉजी पूछेंगे, मैं 0.01% भी ये बिलीव नहीं करूंगा कि यहाँ पे सेकंड वेव मार्क हो चुका है, फिर बॉटम बन चुका है जहां से हम बहुत बड़ा बुल रन चालू करेंगे। उसके कई रीजंस हैं, उसके कई रीजंस हैं। पहली बात तो आपको यहाँ पे जो भी देखने को मिलेगा, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर एक बंदा एक ही चीज बोल रहा है कि भाई एफडी तोड़ के पैसा लगा दो, ये तोड़ के पैसा लगा दो, वंस इन अ डिकेड अपॉर्चुनिटी। ये तो आपने बहुत सुना होगा, वंस इन अ डिकेड अपॉर्चुनिटी है। जो कोविड में मिस कर गया वो पैसा लगा दो, जो आप रशिया यूक्रेन वॉर में जो मिस कर गए थे 22 का लेवल वो छूट गया था तो लगा दो। हर एक लोग बस यहाँ पे लगाने की सोच रहे हैं, किसी को ये नहीं कि हमारे लग भी सकते हैं। और साइकोलॉजी मेरी ये कहती है कि इस तरह से कभी बॉटम फॉर्म नहीं होते, इस तरह से बॉटम फॉर्म नहीं होते। यहां से ये जो लो आपने मार्क किया यहाँ पे एक बार टूटना बाकी है, इससे भयंकर लो लगना बाकी है।
ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं, एक बार और बार मैं कही थी कि हम एक बाउंस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम में सारा अपडेट देता रहता हूं, हम एक बाउंस स्टार्ट कर सकते हैं जो 80 से लेके 90 दिन का हो सकता है। ये बाउंस हमने तकरीबन यहां से स्टार्ट करते हैं 23 मार्च के आसपास से, आपको बोला भी था कि यहां से ऑफिशियल बाउंस हम काउंट कर सकते हैं। तकरीबन आज इसको 20 दिन हो चुके हैं और आपके लिए सैड न्यूज ये है कि जो हमने 80 दिन की बात करी थी वो अब यहाँ पे खारिज हो जाता है। उसका सिंगल रीजन ये है कि ये बाउंस स्पीड से आया है। अगर स्पीड नहीं होती तो वो 80-90 दिन चलता, लेकिन बिकॉज ऑफ स्पीड ये बाउंस ज्यादा नहीं खींचेगा। यहां से हमको एक बार नीचे आना है। क्या नीचे आना कंपलसरी है? आंसर इस दो पे पहले बोला, अगर टेक्निकल देखेंगे ये बॉटम काउंट होगा, लेकिन साइकोलॉजी वाइज देखेंगे यहां से इसको एक बार नीचे आना। अगर ये नीचे नहीं आया, समझना है, अगर यहां से चलता चला गया जो जा सकता है, लेकिन चलता चला गया तो वापस वो अपना काम अधूरा छोड़ के जाएगा। ये सेम लाइन मैंने आपको बोली थी, पता है कब? जब ये वाला लो बना के ऊपर जा रहा था कि अगर ये वापस नीचे नहीं आता है तो काम अधूरा छोड़ के जाएगा। ये लो भी लगा था अप्रैल के अंदर। आज हम वापस अप्रैल में उसी प्राइस के आसपास है। पूरा एक साल आपका यहाँ पे चला गया बिकॉज उसने काम पूरा नहीं किया था। सेम टू सेम लाइन मेरी यहाँ पे भी है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, समझ लो 2026-27 में भी हम अप्रैल में यहीं कहीं मिलेंगे और इससे भी घटिया हाल होगा, इससे भी ज्यादा घटिया हाल होगा। किसी भी कचरे वाले की ना सुने कि यहाँ बॉटम लग चुका है, बॉटम का फॉर्मूला ये है ये है। इस तरह बॉटम काउंट नहीं होते, कभी भी अच्छी खबरों पे बॉटम फॉर्म नहीं होते, कभी भी बुरी खबरों पे मार्केट के टॉप फॉर्म नहीं होते। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जब तक मार्केट में डर नहीं आएगा, मार्केट में बॉटम आप भूल जाओ। डर किसको बोलते हैं? आपके हाथ में पैसा है, आपके सामने आपका सबसे बढ़िया फेवरेट स्टॉक है जो तकरीबन 60% नीचे है, आपको पता है इससे बढ़िया भाव मुझे मिलने वाला नहीं है, फिर भी आपसे बाय का बटन ना दबे, उसको बोलते हैं डर। जब तक वो डर आपको ना दिखे आप भूल जाओ। अब ये बात है, अगर आप बोलेंगे कि सर ये बाउंस है तो बाउंस कितना चल सकता है? यहां से 200 पॉइंट और ज्यादा, ये हाई जो काटा उसने हाई काट के एक बार 100-200 पॉइंट और 24-250 के आसपास जा सकता है। उससे 100-150 माइनस प्लस गिन सकते हैं। इतना कोई कसम नहीं होती 1% की, लेकिन ये मैक्स लेवल है, मैक्स टू मिनिमम, मतलब ये मिनिमम लेवल है, सॉरी ये मिनिमम लेवल है, मैक्स लेवल है 24,850। लेकिन यहां तक तो जाने की कोई संभावना मुझे दिख नहीं रही है। और 1 से 2 वीक मुश्किल से, यानी कि ये या फिर नेक्स्ट वीक में ये बाउंस खत्म हो जाएगा और हमको हमारी नीचे की जर्नी फिर स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर ये ना करके ऊपर चला गया, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये काम अधूरा छोड़ के जाएगा। 27 में भी यही मिलने वाले हैं। ये लो टूटने बाकी, यहां से एक और लो बनेगा, फिर वो लो मार्क हो जाएगा बॉटम वाला लो। समझना है, बॉटम का लो बोल रहा हूं, बॉटम नहीं बोल रहा। बॉटम का लो से मेरा मतलब क्या है कि वहां पे बॉटम प्राइस वाइज तो बन जाएगा लेकिन टाइम वाइज नहीं बनेगा। वहां पे 5-6 महीने और टाइम स्पेंड होगा एक छोटी सी रेंज के अंदर, जैसे यहां हुआ था ऊपर की रेंज में, जैसे यहां ऊपर की रेंज में टाइम पास हुआ था बिफोर गेटिंग डाउन, यहां नीचे की ओर होगा बिफोर गेटिंग अप। खेल पूरा उल्टा होगा यहां से। ठीक है सर, ये मोटा मोटी मैंने बात कर दी मार्केट को लेकर। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सेम बैंक निफ्टी की रहेगी। बैंक निफ्टी का तो मैं बहुत टाइम से बियरिश हूं ही, इसमें मैं और बियरिश हूं। ये अच्छा टाइम लेगा कंपेयर टू निफ्टी, इसमें टाइम वाइज जो खेल है वो ज्यादा होने वाला है। बाकी मैं अगर आपको लेके चलता हूँ ग्लोबल मार्केट के अंदर, आपको अगर पूरा डिटेल चाहिए स्टॉक मार्केट का, मतलब एवरी वीक हमारा जो वीडियो आता है ऐसे मिलेनियल स्कूल में आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप मुझे आप कर सकते हैं। यूएस मार्केट देखेंगे, यूएस मार्केट में भी बाउंस चल रहा है। ये डाउ जोन्स देखेंगे बाउंस चल रहा है, कोई यहाँ पे खिला नहीं। अगर आप देखेंगे ब्रेंट वॉर की वजह से कंटिन्यूसली ऊपर रह रहा है। जब ये ऊपर 100 के ऊपर जाएगा खतरा मंडराना स्टार्ट रहेगा। जब तक ये 100 के आसपास रहेगा, यहाँ पे रेड जोन रहेगा। हमको यहाँ से वॉर को ट्रैक नहीं करना, सिर्फ करना है मार्केट के लेवल को ट्रैक, क्योंकि वॉर भी एक काइंड ऑफ ट्रिगर ही था मार्केट के लिए, और कोई बड़ी बात यहाँ पे थी नहीं। सिल्वर गोल्ड की बात करेंगे, सिल्वर अपना जो लो बनाया था यहाँ पे, जो है तकरीबन 2 लाख के आसपास लो बनाया था, वो एक बार रिटेस्ट कर सकता है। अगर करता है वहां पे अच्छा खासा मौका बन सकता है एंट्री करने का। लेकिन सेम चीज गोल्ड में नहीं दिख रही। गोल्ड में शायद ये लो रिटेस्ट ना हो, लेकिन ये 140 142 तक आ सकता है, जो इसके लिए बढ़िया लेवल है। रुपये अगर देखेंगे रुपये डॉलर का, तो मेरे ख्याल से ये जो रुपये का आपको दिख रहा है हाई 95 वाला, मेरे ख्याल से वो हाई बन चुका है। ज्यादा से ज्यादा इसको रिटेस्ट कर देगा, लेकिन वो भी चांसेस हायर बहुत कम है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि अब इसका डाउन ट्रेंड जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये डाउन ट्रेंड जर्नी स्टार्ट होता है तो आप समझना कि एफआईआई की री एंट्री मार्केट के अंदर आ जाएगी। इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है डॉलर चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो मोटा मोटी कहानी में आपको मार्केट की बता दिया, जितना आपके लिए जरूरी है, जितना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं बता सकता हूँ।
बाकी अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े, जुड़ जाएगा, वहां पे आपको और डिटेल के साथ चीजें मिलेगी। धन्यवाद।